अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। जर्मनी में फंसी 2.5 साल की मासूम अरीहा की खबर से। अरीहा भारत आ सके, इसके लिए जीएनटी ने मुहिम जारी की है और इस मुहिम का असर होता भी नजर आ रहा है। अरीहा को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय एक्शन में है। अरीहा की मां धारा शाह आज विदेश मंत्रालय में पहुंची थी, जहां उन्होंने इस मामले को लेकर सकारात्मक उन्हें भरोसा दिया गया है। अरीहा को जर्मनी में उसके माता पिता से यह कहकर छीन लिया गया था कि उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। आरोप झूठा होने के बाद भी उसे माता पिता को नहीं सौंपा गया, जिसको लेकर दोनों जर्मनी से भारत तक संघर्ष कर रहे हैं ताकि अरीहा को भारत लाया जा सके। धारा शाह हमारे साथ जुड़ेंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज वो विदेश मंत्रालय पहुंची थी, किस तरह का आश्वासन वहां से उनको मिला है और अभी की सिचुएशन क्या है, बात उनसे करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब हमें लगता है कि 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिन के वक्त बिटिया को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी और वो होपफुल इंडिया आ जाएगी। ये एक माँ की उम्मीद है जिनकी बेटी जर्मनी में करीब 2 साल से फंसी हुई है। उसे पाने के लिए माता पिता ने दिन रात एक कर दिया है। बेटी को भारत लाने के लिए ये माँ जगह जगह मिन्नतें कर रही है। 2.5 साल की मासूम अरीहा को जर्मनी से भारत वापस लाया जा सके, इसके लिए हमारी यानी जीएनटी की तरफ से पूरी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी गंभीरता दिखाई जा रही है, जिसको लेकर अब अरीहा की मां धारा शाह को ये उम्मीद जगी है कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को ही शायद जर्मनी में फंसी इनकी लाडली को भी आजादी मिल जाएगी। सरकार तो साथ थी ही। सरकार ने कल भी हमें पता चला कि जर्मन एम्बेसडर को समन किया है, तो अब लग रहा है और ये सारी चीजों में सारे सांसद पक्ष विपक्ष छोड़ के एक भारत की बेटी को इंडिया वापस लाने की मुहिम में सब साथ में जुड़ गए। तो अब हमें लगता है कि 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिन के वक्त बिटिया को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी और वो होपफुल इंडिया आ जाएगी। अपनी बेटी को लेकर अरीहा के पिता भावेश शाह जर्मनी में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो मां धारा शाह भारत में। यहां वो सांसदों से मिलने से लेकर संस्थाओं तक से संपर्क कर रही हैं ताकि बेटी को जर्मनी से लाने के लिए जो भी संभव हो सके वो हो। धारा एक एनजीओ है प्रयास, जो कि ऐसे केसेस के काम करती है, उनसे मिलकर आए हैं। धारा, मीटिंग आपकी कैसी रही और क्या बातचीत से लग रहा है कि कुछ होने वाला है? जी, ये प्रयास एनजीओ है जो जनरली इंडिया पे जुवेनाइल एक्ट और इन सब पे काम कर रहा है। और जो अमोद जी थे, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आई थिंक 30-35 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो उनके और बहुत सारे उनकी टीम और बहुत सारे लोगों के मैंने अपना केस समझाने की कोशिश की और उनका ये समर्थन मिला है कि उन्होंने ये बोला है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड तो यही है कि बच्ची इंडिया में आए। तो इस बात में उन्होंने हमें समर्थन दिया है, उनका भी साथ हमें मिला है। धारा विदेश मंत्रालय भी पहुंची, मतलब हर स्तर पर धारा अपनी बेटी के मुद्दे को रख रही हैं और हर जगह से उन्हें सकारात्मक जवाब भी मिल रहा है। भावेश और धारा शाह की बेटी अरीहा जब महज 7 महीने की थी, उसी समय जर्मनी में वो इनसे छीन ली गई थी, इस आरोप में कि उसके साथ क्रूरता की जा रही है। 23 सितंबर 2021 को जब अरीहा 7 महीने की थी, तब उसे एक एक्सीडेंटल इंजरी हुई। इसके चलते मां धारा शाह उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। वहां डॉक्टर ने चाइल्ड केयर सर्विस को फोन करके बुला लिया और शारीरिक शोषण के आरोप में उन्हें बच्ची को सौंप दिया। हालांकि जांच में आरोप गलत पाए गए, लेकिन बच्ची को माता पिता को सौंपने के बदले जर्मनी के यूथ वेलफेयर ऑफिस की कस्टडी में फॉस्टर केयर में रख दिया गया। पिछले करीब 2 साल से धारा और भावेश शाह अपनी बेटी को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके इस संघर्ष में लोग भी जुटते जा रहे हैं। भारत सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। गुरुवार को भी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। इसको लेकर जर्मनी के राजदूत को तलब भी किया गया।
एक बच्ची जो जर्मनी, उसके बारे में देखिए, हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफ़ी कमेंट्स हैं, इसमें हमने स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत करते रहेंगे, उनको प्रेस करते रहेंगे कि वो ले आए बच्ची को यहाँ इंडिया में भेजें। हर कोई बस यही चाह रहा है कि अरिहा को जर्मनी से जल्द वापस लाया जाए। गुड न्यूज टुडे की तरफ से अरिहा की वापसी को लेकर छेड़े गए इस अभियान पर भारत सरकार जिस तरह से एक्शन में आई है, उसको लेकर ये उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही ये संभव हो सकता है। पीएम सर से मेरी बस एक ही विनती है, अरिहा को आप ही ला सकते हो भारत। आप खुद इंटरवेंशन कर से जल्द अरिहा को लाओगे तो अरिहा आपके साथ ये स्वतंत्रता दिन मना पाएगी। सो मोदी साहब, ये स्वतंत्रता दिन को हमारी भारत की बेटी को भी स्वतंत्र करवाए, यही विनती है। 2.5 साल की बेबी अरिहा की जर्मनी से वापसी को लेकर ये मुहिम तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है, जिससे धारा शाह का ये भरोसा अब मजबूत हो रहा है कि जल्द ही उनकी बेटी भारत लौट आएगी। अभी धारा को उम्मीद सिर्फ भारत सरकार से है, प्रधानमंत्री मोदी से है कि अब वो ही एक जरिया है, एक रास्ता है जिनके जरिए भारत की बेटी अरिहा अपने देश, अपने माँ के पास वापस पहुंच सकती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो चलिए, अभी की सिचुएशन क्या है, और धारा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। धारा, कल भी हमने आपसे भी बात की थी, सुबह से मेरे सहयोगी मनीष आपके साथ है, गुड न्यूज टुडे आपके साथ है। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, आपने कहा कि 15 अगस्त को देश को आजादी मिली थी, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी बेटी को भी आजादी वहां से मिले और वो वतन यहां पर आ जाए, अपनी धरती पर आ जाए, और इसीलिए आप एक बड़ा संघर्ष छेड़े हुए हैं, जिसके लिए गुड न्यूज टुडे हमेशा आपके साथ है। आज के दिन आप गई थी, किस तरह का आश्वासन आपको मिला है, कहां कहां गई आज आप? पहले तो मैं गुड न्यूज टुडे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इस मुहिम में आपने जो हमारा साथ दिया है और आपके साथ और सरकार से हमारी बात सरकार तक पहुंची, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। धारा, देखिए, हमारी कोशिश यही है, क्योंकि एक माँ की व्यथा को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। बच्चे से दूर रहना बहुत आसान नहीं, और आप तो इतने समय से उसको अपने पास लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और गुड न्यूज टुडे की भी कोशिश और मंशा हमारी यही है कि हम बेटी को आप तक पहुंचा सके, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बेटी है। आज आप किस किस से मुलाकात करके आई हैं? आज हम सुबह प्रयास एनजीओ है जो चाइल्ड राइट्स के लिए, जुवेनाइल एक्ट के लिए काम करता है। सो उनमें बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, अलग अलग फील्ड से, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से और सब जगह से। सबको मैंने केस रिप्रेजेंट किया और उन्होंने भी अपना साथ और समर्थन दिया कि अरिहा जो जर्मनी में फंसी उसको जल्द से जल्द इंडिया आना चाहिए। कानूनी तौर पर भी ये अरिहा का अधिकार है, तो उनसे हमें आज बहुत अच्छा समर्थन मिला। फिर उसके बाद मैं विदेश मंत्रालय गई थी, वहाँ पे मेरी विदेश मंत्रालय के ऑफिसर से साथ मीटिंग थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उन्होंने जर्मन एम्बेसडर से बात की है और आशा रखते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा। और उन्होंने जर्मन सरकार की ओर रिक्वेस्ट रखी है कि अरिहा को इंडिया भेजना चाहिए, और जब तक वो नहीं हो रहा तब तक एटलीस्ट जर्मनी में उसके राइट्स प्रिजर्व होने चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही थी धारा, आपने कहा था कि अब सिचुएशन ये आ गई है कि बेटी से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। आपके पति इस वक्त जर्मनी में है। जो कदम अभी तक भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, क्या उसका असर वहां पर हुआ है? क्योंकि क्योंकि आपके हस्बैंड वहां पर हैं, आप बेटी के लिए संघर्ष यहां पर कर रही हैं हिंदुस्तान में, क्या आपके हस्बैंड ने वहां जाकर बात करने की कोशिश की कि एटलीस्ट बच्ची को मिलवा दिया जाए कम से कम, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई है?
जी भावेश मेरे हस्बैंड जर्मनी में, और वो लगातार वही प्रयास कर रहे हैं कि चाइल्ड सर्विसेज से मीटिंग मिल जाए, क्योंकि जैसे मीटिंग मिलेगी उनसे बात करके ही कुछ पता चलेगा। तो उनकी वही कोशिश जारी है कि वहां पे बात करके पता चले कि क्यों रोकी है और क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। आज आप विदेश मंत्रालय में किससे मिली और क्या क्या बातचीत हुई? जी विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी यूरोप वेस्ट से मिली, और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जर्मन एम्बेसडर को बात भी की है, और हम आगे भी फॉलो अप करेंगे कि उनका अभी इसके बारे में क्या करना है, क्या मानना है। वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बातचीत अभी जर्मन एम्बेसडर से हुई, क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बताई गई थी, कहा गया था, अरिंदम बागची ने ये बात कही थी कि हम धारा शाह और आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उस पर हम जर्मन एम्बेसडर से बातचीत कर रहे हैं। उनसे जो अभी तक की बातचीत हुई, क्या उस पे कुछ अपडेट आया है जर्मनी की तरफ से, जर्मन एम्बेसडर की तरफ से कुछ कहा गया, इस तरह का कुछ मैसेज आपको कन्वे किया गया? नहीं, अभी तक तो मेरी नॉलेज में मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया कि उनको कोई अपडेट आया है। मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि अब तो हमारी विजिटेशन भी बंद हो गई, तो हमें बिटिया की बहुत फिक्र होती है, तो एटलीस्ट आप कॉन्सुलर एक्सेस जल्द से जल्द चालू करो, ताकि बेटी कहाँ है, किस हाल में है, एटलीस्ट आपको पता हो, तो हमें हमारे मन को थोड़ी तसल्ली हो कि बेटी ठीक है। धारा, लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई थी आपकी बेटी से? हमारी मीटिंग 15-20 दिन पहले बिटिया से मुलाकात हो गई, और मैं यहाँ पे थी, भावेश वहां पे थे, और तो भावेश मुलाकात के लिए गए थे, और परमिशन लेके मेरा वीडियो कॉल पे भी मेरी बात करवाई थी। वो बहुत मिस कर रही थी हमें। वो हमेशा की तरह बिल्कुल जाना नहीं चाहते, उसको हमारे साथ रहना होता है, क्योंकि आई थिंक 2-2.5 साल का बच्चा है। 2.5 साल के बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, और अनाथ आश्रम में, वो भी मेंटली रिटायर्ड बच्चों के साथ रखा हुआ है जहाँ पे, वहां उसे कौन प्यार देगा? तो वो अपने माँ बाप के, परिवार के प्यार के लिए तरसती है। जब हम मिलते हैं तब वो, उसे लगता है कि वो प्यार मिल रहा है, तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहती है। किस तरह की कंडीशन है, किस तरह के हालात है वहां पर? आपके पति भी वहां गए, इससे पहले आप भी जाके अपनी बेटी से कई बार मुलाकात कर चुकी हैं। क्या सिचुएशन है, कैसे रखा जाता है वहां? यही बहुत आपने बहुत सही सवाल किया। हमें पता ही नहीं है बेटी को कहाँ रखा है, किस हाल में रखा है, कैसी कंडीशन में रखा है। बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो एम्बेसी को भी नहीं बता रहे कि कहाँ रखा है। क्या वो ऐसी जगह पे रखा है कि एम्बेसी को भी नहीं बता सकते कि, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये जगह रखने लायक नहीं है? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है कौन है, कहाँ रखा है, किसके साथ रह रही है, कौन ध्यान रख रहा है, उसको सारी चीजें मिली, किसी को नहीं पता है। तो ये चीज का रीजन क्या है? इतना गुप्त रखने की क्या जरूरत है? लेकिन धारा, जिस वक्त आप मुलाकात करने गई, आपके पति भावेश उनसे मुलाकात करने गए बेटी से, तो तब तो कम से कम उन्होंने मिलवाया होगा। तब आपको किस तरह का एहसास हुआ कि माहौल किस तरह का है, बच्ची की हेल्थ कंडीशन कैसी है, बच्ची कैसी है, किस तरह का बिहेव कर रही है, क्या प्रॉपर अपनी एज के हिसाब से बच्ची की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ हो रही है या नहीं? ये सारी चीजें आपने परखी क्या वहां पर? जी हमारा जो विजिटेशन होता है ना, वो 3rd प्लेस पे होता है, और उसको लाने और ले जाने वाला भी वो नहीं है जो उसे रख रहा है। मतलब बच्ची को तो अब एज एन पार्सल और ऑब्जेक्ट के जैसा रखता है कि एक बंदा आके डिलीवर करके जाता है, एक पिकअप करके जाता है। बिटिया को वो हालत में रख दिया है। बट बेटी की कंडीशन के बारे में पूछा तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगी, बहुत पतली हो गई है। हम जब जाते हैं ना तो खाना बना के लेके जाते हैं, मैं जाती हूँ, भावेश लेके जाते हैं। वो जिस तरीके से खाना खाती है, टूट पड़ती है, जैसे वो बहुत भूखी है। उसे खाना भी मिलता है कि नहीं है, मुझे वो भी चिंता होती है, क्योंकि वो जब खाती है ना, जो हमारे बड़े की डाइट है उतना खाती है। तो ऐसा तो बच्चा तभी खाता है कि उसको जो खाना नहीं मिल रहा है, उसको बहुत भूखी हो। तो हमें बहुत फिक्र होती है कि वो कहाँ है, किस हाल में, खाना मिल रहा है कि नहीं, बेसिक जरूरत जो होती है बच्चे की वो मिल रही है कि नहीं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी लोग मिलवाने के लिए बच्ची को आप तक लेकर आते हैं, क्या आपने अपने सारे कंसर्न्स उनके साथ शेयर किए कि बच्ची अगर खा रही है, या फिर आपने जो बताया, आपने कहा कि आपको ऐसा फील हुआ कि शायद अच्छी डाइट वहां पर बच्ची को नहीं मिल रही, क्या आपने सारे कंसर्न्स उनको बताए? वो लोग कौन होते हैं? क्या वो अपना परिचय आपको देते हैं कि वो लोग कौन है, या फिर वो आपको बताते हैं कि इस बच्ची का केयरटेकर कौन है? नहीं, वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो बोलते हैं मेरा काम है इसको लाके लेके जाना, और कुछ बात नहीं करते।
कोई डिटेल्स नहीं देता। हमने पूछा भी कि जो रखता है उनसे मिलना है, तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी जा रही है। धारा, जर्मनी में एग्जैक्टली कौन सी जगह पे बच्ची है अभी? अभी तक तो बर्लिन में रखा था। अभी जो चेंज कर दिया वो सिर्फ इतना पता है ओरेनियनबर्ग का डिस्ट्रिक्ट है। अभी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में तो कितनी सारी चीजें आती है, और वहां पे कहाँ रखा है, कौन से शहर में, कौन से गांव में, कुछ नहीं पता। यहाँ तक किसके साथ रखा है ना, उसका नाम तक नहीं पता है। पहले जो लेडी थी उनका नाम पता था, वो मिलती थी। अब तो वो बोल रहे हैं मिस ए के पास रखा है। अब ये मिस ए कौन है या मिस्टर ए कौन है, हम कुछ नहीं पता है। वो आपके घर से कितनी दूर है जगह? हमें डेढ़ घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो जब भी आप बच्ची से संपर्क करना चाहते हैं, क्या आपने अपने सारे कंसर्न्स वहां पर उस जगह पर अपने सारे कंसर्न्स बताए कि हमारी बच्ची किसके पास है, हमें डिटेल्स दीजिए, उसका डाइट प्लान कैसा चल रहा है, उसको कौन उसका केयर टेकर है, ये सारी चीजें आपने जानने की कोशिश की वहां पे? जी, हमने कोशिश की कि कौन रह रहा है, क्या कौन रख रहा है, क्या उसकी दिनचर्या है, उसकी क्या नीड्स है। जो उसको रखा है हम उसको मिलना चाहेंगे, भला आप विजिटेशन के वक्त उसको लेके आए, पर हमारी कोई बात सुनी नहीं जाए। धारा, एक और चीज होती है, क्योंकि अगर उन्होंने बच्ची ली अपने पास, और दूसरी चीज ये है कि एटलीस्ट माता पिता को इस बारे में बराबर जानकारी देनी चाहिए कि बच्ची का एटलीस्ट हेल्थ कैसी चल रही है, बच्ची का पूरा प्लान कैसा है, कौन रखता है, ये सारी चीज, या बच्ची के तमाम जो कार्ड्स होते हैं क्या वो बने हैं या नहीं बने, ये सारी चीजें आप तक पहुंची, आपको अवेयर करवाया गया इन चीजों के बारे में? जी, पता तो होना चाहिए कि उसको वो क्या सीख रही है, क्या कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई चीज इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। हमने बहुत कोशिश की सब जानने की, क्योंकि पहले जो जहाँ पे थी वो जर्मन लेडी के पास थी, एक ओल्ड जर्मन लेडी के पास। तो वो कौन है, वो हमें मिलती थी अरिया के विजिट के वक्त। उनसे हम उसकी दिनचर्या क्या सीख रही है, क्या कर रही है, हमें बच्चे की जिंदगी के बारे में कुछ तो पता चलता था। लेकिन अब तो कहाँ रखा है, कौन रखा है, किसके साथ रखा है, कुछ पता नहीं। हम कितनी भी कोशिश करें, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। इसीलिए हम भारत सरकार से विनती करें कि एटलीस्ट आप जानो, क्योंकि कहाँ है, किस हाल पे, वही नहीं पता है तो हमें बहुत फिक्र होती है। तो एटलीस्ट एम्बेसी को पता हो, वो लोग मिल रहे हो, वो देखे बच्ची ठीक है। क्योंकि मुझे तो ये फिक्र होती है कि ये जगह क्यों नहीं बताया जाए, क्या ऐसी जगह पे रखा है कि वो जगह बताने लायक भी नहीं है। धारा, ये सारे कंसर्न्स, क्योंकि आज भी आप गई थी विदेश मंत्रालय, ये सारे कंसर्न्स क्या वहां पर आपने अपने सारे कंसर्न्स बताएं? क्योंकि अगर जर्मन एम्बेसी के संपर्क में है भारतीय एजेंसियां, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपके यही कंसर्न को पुटअप किया जाएगा, उनके सामने यही कंसर्न्स रखे जाएंगे। एटलीस्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आपकी बच्ची पहली बात कहाँ है, दूसरी उसकी कंडीशन इस वक्त क्या है, और तीसरा क्या, क्योंकि आप भारत में है, क्या भावेश जो उसके पिता हैं वो उससे जल्दी से जल्दी कब मिल सकते हैं? क्या ये सारी चीजें आप ने वहां पर अपने कंसर्न के तौर पर रखी हैं? जी, मैंने एम्बेसी से विदेश मंत्रालय पे जो बात हुई, मैंने यही कंसर्न रखे कि हम तो हमारी कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड सर्विसेज को मिलके सारे कंसर्न्स जान के मिलने की कोशिश करने की, लेकिन आप अपनी ओर से प्रयत्न करें कि आप जाने बच्ची का होता है, एटलीस्ट आप मिले, ताकि, क्योंकि हमें तो जब तक चाइल्ड सर्विसेज अपॉइंटमेंट नहीं देगी, बात नहीं होगी, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एटलीस्ट एम्बेसी जान लेगी तो हमारे मन को पता चलेगा कि बच्ची ठीक है कि नहीं। मैंने ये सारे मेरे कंसर्न जो है विदेश मंत्रालय के सामने आज रख दी है। जाहिर सी बात है, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। अब क्योंकि आपने कहा है, हालांकि प्रोसेस इसका, हमने कल भी आपकी बात सागरिका जी से भी करवाई थी, जिन्होंने यही बताया था, जो नॉर्वे में जिनके दोनों बच्चे फंसे हुए थे। तो कल आपको याद होगा कि यहीं पर हम बातचीत कर रहे थे, यही वक्त था, तो उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 1 साल का वक्त लग गया था। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल है बच्चों के बिना रहना, और आप तो इतने समय से रह रहे हैं, और माँ होने के नाते बच्चे की परवाह आपको बहुत ज्यादा होगी, और आप चाहेंगे कि बच्चा जल्दी से जल्दी आपके पास आए। अभी आपको क्या लगता है, वक्त कितना और लग सकता है? अभी मुझे सबसे बड़ी फिक्र वही है कि बच्ची के पास वक्त नहीं है, क्योंकि जैसे सागरिका जी ने बताया कि उनके बच्चे तो 1 साल में आ गए थे। यहाँ पे अरिया को 2 साल हो गए फॉस्टर केयर में। ऊपर से अब वो बोलने लगी है और समझने लगी। अगर आप 6 महीने पकड़ लो, 6 महीने भी लग गए, और आप बिटिया को पूछोगे कि क्या तुम्हें इंडिया जाना है, तो वो बोले कि इंडिया क्या है मुझे नहीं पता है। और फिर चाइल्ड सर्विसेज इस बात को यूज करेगी
कि बच्ची अब नहीं जाना चाहती, उसको नहीं पता और नहीं भेजा जाएगा। और ये एक फॉरेन चाइल्ड है जर्मनी में, कानूनी तौर पे तो उसे गुजराती भाषा जो उसकी मदर टंग है वो सिखानी चाहिए, लेकिन हम गुजराती छोड़ो एटलीस्ट हिंदी या इंग्लिश तो सिखाओ ताकि वो इंडियन से या और कम्युनिटी के लोगों से बात कर सके। लेकिन उसे तो जर्मन सिखाया जा रहा है, तो बिटिया 6 महीने बाद वो कैसे बोलेगी? वो तो बोलेगी भारत क्या है नहीं पता, वहां पे कौन सी भाषा बोलते हैं नहीं पता। और ये लोग चाहते हैं कि अरिया को पूरा इंडिया से, इंडियन कल्चर से, अपने रूट से पूरा अलग कर दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या इस तरह का कोई आश्वासन अभी फिलहाल आपको विदेश मंत्रालय से मिला है कि अभी कितने दिन में बेटी से एटलीस्ट आप मुलाकात कर पाएंगी? नहीं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। और मैंने विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि 2 साल से आप प्रयत्न कर रहे होंगे और बहुत कर रहे हो, मैं मानती हूँ, पर हमें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। हाँ। यहाँ तक काउंसिलर एक्सेस नहीं मिला। सो अब मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हर भारतवासियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप लोग अपने स्तर पे मोदी जी को लिखिए, ट्वीट कीजिए, मैसेज कीजिए सोशल मीडिया में, क्योंकि मोदी जी ही है जो इस बिटिया को न्याय दिलवा सकते, इस बिटिया को जल्द से जल्द भारत ला सकते। मेरी अब पूरी श्रद्धा मोदी जी पे ही है। देखिए, कोशिशें जारी हैं धारा, आप बिल्कुल दिल छोटा नहीं कीजिए, हौसला बिल्कुल नहीं हारिए, सरकार आपके साथ है। लगातार प्रयास सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जर्मन एम्बेसडर के संपर्क में भी है भारतीय विदेश मंत्रालय, और गुड न्यूज टुडे भी लगातार आपके साथ है। हम आपके साथ खड़े हैं, हर मुश्किल की घड़ी में हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपनी बेटी से मिल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, उम्मीद हम यही रखें कि जल्दी आपकी और आपकी बेटी की मुलाकात हो पाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड न्यूज टुडे का मैं आप इतना साथ और सरकार दे दे, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल घबराइए नहीं धारा, दिल छोटा बिल्कुल नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज।